हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ये है उसका लेक्चर नंबर 4। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूव करना है कि ये 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस इज़ इक्वल टू कॉट ए माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम LHS को लेकर के चलें तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और ये जो 1 माइनस कॉस ए है इससे करेंगे हम ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें ये कितना है, 1 प्लस कॉस ए है, इसीलिए हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ए से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि ये है हमारे पास a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसे लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं, यहाँ पर साइड में मैं फॉर्मूले लिख देती हूँ। अगर हम बात करते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो ये होता है 1। तो यहाँ पर क्या लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर को एज इट इज़ और इसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये जो साइन ए है इससे क्या करेंगे, अंदर दोनों टर्म्स में भेज देंगे इसे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन ए, ये होता है कोसेक ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, दैट मीन्स कॉट ए, इसका हो गया स्क्वायर। अब RHS में देखिए क्या गिवन था, कॉट ए माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर लगा है तो अगर आप इस तरीके से माइनस साइन भी निकाल लें, आप इसे कॉट ए माइनस कोसेक ए लिख दें इस तरीके से स्क्वायर करके। अब इस माइनस साइन का स्क्वायर होगा तो ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास कॉट ए माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज़ इक्वल टू RHS। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले याद हो तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में LHS में हमें जो टर्म गिवन है वो सेक ए है और RHS की तरफ कोसेक ए एंड कॉट ए। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कभी भी हमारी टर्म साइन और कॉस के अलावा किसी अदर टर्म में होती है तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर जैसे देखा जाए ना, तो ये जो सेक लिखा हुआ है इसे आप क्या करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में अगर ये कन्वर्ट होता है तो पहले इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, सॉल्व करिए, फिर साइन और कॉस को वापस जो आपकी डिज़ायर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, एक तरीका तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहें तो सबसे पहले इस सेक वाला ये जो टर्म है इसे LCM लेकर के सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इन्हें हम कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो पहले अगर मैं यहाँ पर LCM ले लूँ, मैं इसे कर दूँ सेक ए माइनस 1 और ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, डायरेक्ट हम पहले यहाँ पर LCM लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर हम LHS को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 2 सेक ए अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब ये जो 2 सेक ए है ये तो एज इट इज़ और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये होता है हमारे पास 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू इस सेक ए को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, अपॉन में आ जाइए 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसे अरेंज करिए तो ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से ये कॉस से ये वाली पावर तो गई कॉस की,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। अब इसे आप लिख सकते हैं 2। यहाँ देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए ये होता है हमारे पास कॉट ए, 1 अपॉन साइन ए ये होता है कोसेक ए। RHS में देख लेते हैं क्या गिवन था, 2 कोसेक ए इंटू कॉट ए। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए एक ही बात है, तो आप इसे लिख सकते हैं इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से फॉर्मूले यूज़ हुए, यहाँ पर एक फॉर्मूला तो हमने ये यूज़ किया था कि ये जो होता है ना सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और हमने क्या यूज़ किया था, जो हमारा सेक ए होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस ए। टेन ए कितना होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, फिर लास्ट में हम पहुँचे 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे जो हमने यहाँ पर यूज़ किए, और ये सारे ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फिर फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपको इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, LHS से। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए फिर से, टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस, अच्छा ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है इसे डायरेक्टली लिख देते हैं कन्वर्ट करके, यहाँ पर ये होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो ये है हमारे पास कॉट स्क्वायर ए। अब ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है ये होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो इसे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर ये जो टेन स्क्वायर ए है इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और ये जो सेक स्क्वायर ए है ये होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर ए को ले जाइए ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाइए तो आप इसे, ये जो कॉट स्क्वायर ए है इसे करेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये जो कोसेक स्क्वायर ए है ये होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर ये सारी टर्म्स होंगी कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और ये तो बिल्कुल रट चुका है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में LHS में कॉट एंड कॉस की टर्म है, RHS में जाएंगे तो कोसेक की टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी तरफ से शुरुआत कर सकते हैं आप। अगर मैं LHS से करूं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो कॉट है इसे कन्वर्ट करेंगे हम साइन और कॉस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ओके, माइनस कॉस ए। अपॉन में आते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस हो जाएगा कॉस ए। अब ले लेते हैं LCM, तो LCM लेने पर आएगा यहाँ पर साइन ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस ये होगा कॉस ए इंटू साइन ए। अपॉन में आ जाइए तो कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा साइन ए। ओके, तो यहाँ से LCM लेकर के भी, क्योंकि देखा जाए तो ये साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो यहाँ पर अभी भी कोसेक ए वाली टर्म बनती हुई नहीं दिख रही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर LCM नहीं लेते, हम डायरेक्टली कोसेक ए वाली टर्म को बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हम LCM ना लें, हम क्या करें, यहाँ से डायरेक्ट कॉस ए को ले लें कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। LCM की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोसेक ए टर्म बनती हुई नहीं दिख रही थी। तो जैसे ही मुझे समझ में आया कि टर्म नहीं बन रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसे आगे सॉल्व करने का, क्योंकि क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉट ए को कन्वर्ट किया कॉस ए अपॉन साइन ए में, फिर यहाँ से कॉस ए को कॉमन ले लिया, क्योंकि कॉस ए को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से फिर हमें दिख रहा है कि ये है हमारे पास 1 अपॉन साइन ए, ये भी 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए। ठीक है, और ये जो कॉस ए है ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, मतलब डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1।
ठीक है। तो इसीलिए मैंने फिर वहाँ से एलसीएम लेने वाला प्लान ड्रॉप कर दिया। मैंने यहाँ पर सीधे डायरेक्टली देखा कि अगर हम कॉस ए को ले लें तो वहाँ पर इजीली कोसेक ए की टर्म हम फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम क्या करेंगे, LHS से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है ये जो LHS वाली टर्म है ये साइन और कॉस के टर्म में गिवन है, और RHS में हमें दिया गया है यहाँ पर कॉट थीटा। ठीक है, तो अब इसे LHS को अरेंज करते हैं। इसे मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर ये तो है कॉस थीटा। अब मुझे ये बताइए, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसे मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में आ जाइए, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो न्यूमिनेटर है इससे कॉस थीटा को ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, अपॉन में क्या है यहाँ पर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो टर्म है 1 प्लस कॉस थीटा ये हो गई कैंसिल आउट, और ये हो गया हमारे पास इक्वल टू कॉट थीटा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी LHS से लेकर के स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो यहाँ पर LHS लिख लेते हैं। तो ये जो LHS है ये है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि LHS और RHS दोनों साइन और कॉस में गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ कन्वर्जन भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये उनमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे हमने देखा था ना कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इसका हम क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है इसे मैं मानती हूँ टर्म A, और ये जो साइन थीटा है इसे मानती हूँ टर्म B। तो ये हो गया हमारे पास A माइनस B। तो अगर देखा जाए A प्लस B तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इस टर्म से हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका तो हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करिए, तो अगर फॉर्मूला खोलेंगे A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला ओपन करिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB दैट मीन्स 2 कॉस थीटा प्लस 2BC दैट मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2CA दैट मीन्स 2 साइन थीटा। ओके, डिनोमिनेटर की बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, अब A प्लस B का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये टर्म गिवन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, ये वाली जो टर्म है इसे मैंने लिख दिया है 1। फिर हम आते हैं आगे, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में आ जाइए। अब ये देखिए ये है 1 माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताइए अगर हम फॉर्मूले की बात करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं। आगे आ जाते हैं, अब ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में आ जाइए। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब मुझे बताइए देख के, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो 2 हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन आकर के कैंसिल, तो डायरेक्टली मैंने कैंसिल कर सकती हूँ, या फिर चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। 2 को कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में आ जाइए। यहाँ से भी 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए हमें RHS में क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब हमें चाहिए है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें ऊपर से क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन थीटा बनाना होगा, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा चाहिए, तो डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा टर्म क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर देखा जाए तो कैसी टर्म चाहिए, 1 प्लस साइन थीटा, ये हमें चाहिए, और क्या चाहिए, कॉस थीटा। अब नीचे से देखें तो क्या है, अगर कॉस थीटा कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस थीटा ये टर्म बचेगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कुछ कॉमन लेकर के कोशिश करेंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर बना लें और इन टर्म्स को कैंसिल आउट कर दें। तो चलिए करते हैं ऐसा कुछ। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसे लिख सकती हूँ, ये देखिए 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाइए, अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है इसके आगे मैं 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब मुझे बताइए न्यूमिनेटर में से अगर मैं 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से ये कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको लेक्चर्स में, ये उनमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें LHS RHS दोनों ही साइन और कॉस के ही टर्म्स में हैं, लेकिन उनमें वैसे जो हमारे पास जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले होते हैं कुछ मतलब इजी फॉर्मूले लग करके सॉल्व नहीं हो रहा था। तो फिर हमने देखा कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं, और डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके।